Welcome back everyone and good morning to all of you friend. Uh, Standard 12th and our subject that is the statistics, and in this lecture we will going for the some illustration of the chain based method. And in the previous lecture we already completed the merits and limitation of chain based method. The merits, there are three merits and four limitations of the chain based method we already completed, and now we will going for the next illustration, that is the illustration number 6, illustration number 5. अ, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे जो उनका इलस्ट्रेशन की जो इक्वेशन दी क्या हुई है उनको रीड करते हैं. The data about the purchase of groundnut by an edible oil mill from the year 2008 to 2015 are as follows. तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर देखना है, आपको पता है कि 2008 से लेके 2015 का डेटा जो है वो आपको यहाँ पे दे दिया है. प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड. दोस्तों यहाँ पे पहले आपको जो क्वेश्चन क्या बोल दिया कि आपको क्या यहाँ पे प्रिपेयर इंडेक्स नंबर कौन सी मेथड, तो फिक्स बेस मेथड विद द ईयर 2008 एज द बेस ईयर. आपको यहाँ पे बोल दिया कि बेस ईयर आपको कौन सा लेना है. यू शुड चूज द 2008 एज द बेस ईयर. एंड द सेकेंड मेथड दैट इज़ द चेन बेस. दोस्तों यहाँ पे आपको चेन बेस मेथड को भी यूज़ करना है. एंड by taking average quantity purchased in the year 2010 and 11 as a purchase for the year for the base year. तो दोस्तों यहाँ पे तीनों मेथड हमें ऐसे तो आप देखने जाओ तो आपके पास दो मेथड है. द फर्स्ट वन दैट इज़ द फिक्स बेस एंड सेकंड वन दैट इज़ द चेन बेस. लेकिन फिक्स बेस मेथड की अगर मैं बात करूँ तो उनके अंदर एवरेज मेथड जो है वो उनके अंदर इंक्लूड हो रही है. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इन दोनों मेथड के बारे में हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे. पहले आप देख सकते हो कि जो ईयर यहाँ पे दिया है फ्रॉम द ईयर 2008 एंड द परचेज ऑफ ग्राउंड नट इन टर्न 230 एंड लास्ट वन दैट इज़ द 2015 दैट इज़ द फॉर द परचेज ऑफ ग्राउंड नट इज़ अ 300 टन यहाँ पे दिया हुआ है. आपको याद रखना है कि 2008 इज़ अ बेस ईयर. 2008 को आपको बेस ईयर लेना है और एवरेज में आपको याद रखना है 10 एंड 11 यानी कि 230 और 250 इन दोनों को वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है. 230 एंड 250 डिवाइड बाय 2, क्योंकि आपको पता है कि 2010 एंड 2011 ये 2 साल की हम बात करें तो 2 साल दिए तो आप डिवाइड 2 के साथ करोगे तो आपको एवरेज मिल जाएगी. सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कॉलम दिया हुआ है था, आपको पता है कि फर्स्ट ईयर जो 2008 से लेके 2015 तक का जो डेटा दिया हुआ है ऐसे आपको ईयर लिख देने हैं. इन सेकंड कॉलम क्वांटिटी ऑफ परचेज ऑफ ग्राउंड नट, तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि 230 फॉर 2008 और लास्ट में 2015 के लिए जो भी डेटा हो वो आपको वहाँ पे लिखना है. थर्ड कॉलम जो आपको पता है कि दोस्तों आपको दो मेथड हमारे पास है. उसमें जो सबसे पहले हम बात करें तो फिक्स बेस मेथड. तो दोस्तों ये फिक्स बेस मेथड की मैं बात कर रहा हूँ. इंडेक्स नंबर विद द बेस ईयर 2008 और यहाँ पे फिक्स बेस मेथड का आपको फॉर्मूला याद ही है. वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ इन करंट ईयर डिवाइड वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ बेस ईयर मल्टीप्लाई विथ 100. और सेकेंड मेथड दैट इज़ द चेन बेस मेथड. तो डिफरेंस आपको पता है कि डिफरेंस सिर्फ प्रीसीडिंग ईयर का था यहाँ पे, कि चेन बेस मेथड में जो आपको प्रीवियस ईयर है वो आपको क्या करना है, कंसिडर करना है. एंड थर्ड वन दैट इज़ द एवरेज की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, और आपको पता है कि एवरेज 2010 और 2011 आपको लेनी थी. 2010 की जो वैल्यू थी वो 230 एंड 250 फॉर 2011 डिवाइड आपको किसके साथ करना है, 2 के साथ. तो 230 प्लस 250 आप करोगे तो आपको मिलेगा 480 डिवाइड 2 करोगे तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 240. तो अब तो आपका जो यहाँ पे इलस्ट्रेशन है वो एकदम सिंपल हो रहा है. आपको पता है कि सबसे पहले हम बात करेंगे 2008 के लिए. अगर हम फिक्स बेस मेथड को यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ करंट ईयर दैट इज़ 230. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 230 डिवाइड वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ बेस ईयर. बेस ईयर आपको कौन सा लेना था,
2008, और 2008 की जो यहाँ पे वैल्यू है आपको दे रखी है, दैट इज़ ऑल्सो 230, डिवाइड हम करेंगे 230 के साथ, और मल्टीप्लाई आपको पता है कि दैट इज़ 100। तो 230 और 230 दोनों कैंसिल करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है यहाँ पे 100, और यहाँ पे भी सेम हो तो आपको पता है 100। लेकिन जो चेंजेस होगा वो यहाँ पे एवरेज में होगा, क्योंकि आप 230 समझो कि 2008 के लिए यहाँ पे ले रहे हो, तो आप डिवाइड किसके साथ करोगे, डिवाइड करोगे 240 के साथ। तो दोस्तों आप 240 के साथ अगर समझो कि डिवाइड कर रहे हो तो आपको यहाँ पे 100 आंसर डेफिनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि 230 डिवाइड 240 मल्टीप्लाई विथ 100 करोगे तो आपको आंसर मिलता है 95.83। नाउ द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2009। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि वैल्यू ऑफ द करंट ईयर, तो आपको याद रखना है कि 250, तो यहाँ पे हमने ले रखी है 250, डिवाइड करते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ बेस ईयर। तो आपको पता है कि बेस ईयर इज़ अ 2008, सो यहाँ पे 230 की वैल्यू ध्यान में लेंगे, मल्टीप्लाई विथ 100, तो आपको आंसर मिलने वाला है 108.70, यानी कि दोस्तों 108.70। चेन बेस्ड मेथड की अगर मैं बात करूँ तो 2009 के लिए जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 250, और आपको पता है दोस्तों कि चेन बेस्ड मेथड में जो प्रीवियस ईयर, जो प्रीसीडिंग ईयर है, वो यहाँ पे बेस बनता है। तो 2009 का जो प्रीसीडिंग ईयर था इट इज़ अ 2008, और उनकी वैल्यू थी 230, तो आपको डिवाइड करना है 230 के साथ, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आंसर दूसरे साल के लिए आपको सेम मिलने वाला है, यूनिफॉर्म मिलने वाला है। जो बेस मेथड, फिक्स बेस मेथड में था, वही यहाँ पे आपको चेन बेस मेथड में मिलेगा। अब जो यहाँ पे हम एवरेज की बात करें तो आपको पता है कि 250 तो है ही, और आपको डिवाइड किसके साथ करना है दोस्तों, डिवाइड आपको करना है 240 के साथ। अगर आप 240 आप क्यों ले रहे हो, आपने यहाँ पे एवरेज जो कैलकुलेशन की उनके साथ, और मल्टीप्लाई विथ 100 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 104.17। तो यहाँ पे हमने दोस्तों दो अलग अलग ईयर के लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने की कोशिश की। अब जो यहाँ पे थर्ड यहाँ पे 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। 2010 के लिए जो वैल्यू दे रखी है, जो परचेस क्वांटिटी दे रखी है, दैट इज़ द 230 टन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कि 230 इट इज़ आपको पता है कि 230 इट इज़ अ वैल्यू ऑफ द 2010, तो 230 हमने यहाँ पे लिख दिया। एंड फिक्स बेस मेथड है 2008 ईयर आपको लेना है, तो यहाँ पे भी 230 वैल्यू, और डिवाइड आप करते हो 230 के साथ, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर मिल जाएगा 100। लेकिन दोस्तों आप कैलकुलेशन करो चेन बेस मेथड की, तो आपको पता है कि 230 परचेज फॉर द 2010 जो हमने यहाँ पे लिख दिया, डिवाइड हम किसके साथ करेंगे, तो आपको पता है कि चेन बेस इंडेक्स नंबर हो, चेन बेस मेथड हो, तब प्रीसीडिंग ईयर 2010 के लिए प्रीसीडिंग ईयर 2009 होगा, और उनकी वैल्यू होगी 250। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने डिवीजन किसके साथ किया, 250 के साथ। सो 230 डिवाइड 250 मल्टीप्लाई विथ 100, तो आपको यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर की वैल्यू मिलने वाली है दैट इज़ 92। और एवरेज की दोस्तों मैं बात करूँ तो सेम 230 तो लेना ही है, डिवाइड किसके साथ करेंगे, 240 के साथ आप डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई 100 के साथ करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 95.83। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 2010 तक का आपको इलस्ट्रेशन समझाने की कोशिश की, और बाकी के जो 2011 से 15 है, जो अभी आपको मैं टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, आप हाथ में कैलसी रखिए और कैलकुलेशन करते जाते रहिए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। अभी आपको जो ये इलस्ट्रेशन है, अभी लेक्चर कंटिन्यू अभी नहीं लिखना है, लेक्चर ख़त्म होने के बाद आप क्या करेंगे, ये पूरे का पूरा जो 5th इलस्ट्रेशन है वो आप अपने हिसाब से, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है कि अपने हिसाब से कैलकुलेटर का यूज़ करके इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है। तो एक बार मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सो प्लीज़ फ्रेंड विद इन 2 मिनट्स आप क्या करेंगे, पूरे का पूरा जो इलस्ट्रेशन है वो एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे। सो प्लीज़ फ्रेंड कंटिन्यू।
ओके फ्रेंड, आई थिंक यू कंप्लीटेड द इलस्ट्रेशन नंबर 5। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो वो भी एक आप लाइक इलस्ट्रेशन 5 जो एग्जाम्पल है, सेम टू सेम कॉपी तो नहीं हम बोल सकते, लेकिन ज़्यादातर जो उनकी मेथड्स है वो दोनों मेथड्स आपको पता ही है। थोड़ी कैलकुलेशन अलग है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। द डेटा अबाउट sale of 3 grain flour, that is a wheat, bajri and chana, at a flour mill from the 2011 to 2015 are as follow. कंप्यूट द जनरल इंडेक्स नंबर। आपको यहाँ पे बोल ही दिया कि आपको क्या कैलकुलेशन करना है, जनरल इंडेक्स नंबर, और आपको उनके लिए अलग अलग दो मेथड का यूज़ करना है, यूजिंग अ सिंपल एवरेज विद द फिक्स बेस मेथड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बोल ही दिया है फिक्स बेस मेथड का आपको यूज़ करना है। और मैंने भी आपको पहले बोला था कि जब भी फिक्स बेस मेथड आपको पूछेंगे तो वहाँ पे बेस ईयर लिखा ही होगा 2011 आपको क्या लेना है, बेस ईयर लेना है। एंड सेकेंड मेथड दैट इज़ द चेन बेस्ड मेथड। तो यहाँ पे दोनों मेथड से हमें कैलकुलेशन करना है। तो मैं पहले 2 साल के लिए या तो 3 साल के लिए आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड बी केयरफुल। पहले हम यहाँ पे जो इक्वेशन दी उनको रीड करते हैं। तो आपको यहाँ पे दे दिया है ग्रेन फ्लोर फॉर द वीट, बाजरी और चना, और यहाँ पे सेल लिखा हुआ है लैक्स में। तो 2011 में आप देख सकते हो कि डेटा दिया है, और 2011 से लेकर 2015 तक का डेटा आपको यहाँ पे देकर रखा है। अब यहाँ पे आपको दो अलग अलग मेथड का यूज़ करना है। द फर्स्ट वन दैट इज़ फिक्स बेस मेथड। तो फिक्स बेस मेथड के आपको याद करें तो आपको पता है कि 2011 इज़ अ बेस ईयर। तो दोस्तों सिंपल ये कि सबसे पहले यहाँ पे आपको फिक्स बेस मेथड का जो फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन अ करंट ईयर डिवाइड वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ बेस ईयर दैट इज़ द 2011 मल्टीप्लाई विथ 100। और जैसे हमने आगे का जो टेबल देखा था उसी तरह आपको टेबल यहाँ पे ड्रॉ करना है। ग्रैंड फ्लोर की मैं बात करूँ तो दोस्तों ग्रैंड फ्लोर यहाँ पे हम इस वर्टिकल कॉलम में रखेंगे। और 2011 की सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 2011 में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी इंडेक्स नंबर है वो 100, 100 और 100 तीनों आप देख सकते हो कि तीनों का जो इंडेक्स नंबर की जो वैल्यू है वो आपको यूनिफॉर्म 100, 100, 100 देकर रखी है। तो आपको क्वेश्चन होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं फिर से आपको यही एग्जांपल के ऊपर लेकर आ चलता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम इनके लिए बात करें कि वीट फ्लोर की बात करूँ मैं, तो आपको पता है कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ करंट ईयर दैट इज़ द 2011। तो उनकी वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 40। डिवाइड आपको पता है कि किसके साथ करना है, डिवाइड विद द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ बेस ईयर इज़ ऑल्सो 2011 और उनकी वैल्यू 40। डिवाइड आप 40 के साथ करोगे, मल्टीप्लाई 100 के साथ करो, दोनों को कैंसिल करो, आंसर मिलेगा 100। उसी तरह यहाँ पे 20 के लिए 20 डिवाइड 20 मल्टीप्लाई विथ 100 इज इक्वल टू 100। और उसी तरह जो लास्ट की बात करें, चना की बात करें हम, तो 50 डिवाइड 50 मल्टीप्लाई विथ 100 इज इक्वल टू 100, क्योंकि 50-50 जो दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। तो दोस्तों पहले साल की हम अगर बात करें, पहले ईयर की हम बात करें, तो वहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, वहाँ पे जो इंडेक्स नंबर की वैल्यू रहेगी वो 100 रहेगी, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप तीनों का टोटल करेंगे तो आपको 300 मिलेगा। और आपको यहाँ पे पूछा है कि जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ द सेल इज इक्वल टू टोटल डिवाइड 3 इसीलिए क्योंकि आपको यहाँ पे 3 अलग अलग फ्लोर दी रखे, वीट, बाजरी और चना। अगर 4 प्रोवाइड करते तो आप डिवाइड किसके साथ करते, 4 के साथ। अगर 5 करते तो 5 के साथ डिवाइड कर सकते थे। सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे 300 डिवाइड 3, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है 100। देन 2012 की बात करो दोस्तों, 2000 आपको पता है कि अब यहाँ पे 46 हम क्यों ले रहे हैं, डिवाइड 40 के साथ क्यों करेंगे, क्योंकि बेस ईयर जो है यहाँ पे वो 2011, तो उनकी वैल्यू यहाँ पे अंडर में नीचे रहेगी, डिवीज़न में रहेगी। और आपको इसी तरह जितने भी 2015 तक का जो आपको यहाँ पे आंसर मिलता जा रहेगा 393 465 542
654। अब बात होगी यहाँ पे डिवीज़न की। तो दोस्तों डिवीज़न भी सिंपल है, 393 डिवाइड 3 करोगे, 465 डिवाइड 3, 542 डिवाइड 3 और 654 डिवाइड 3। तो वैसे आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे पाँचों साल के लिए फॉर द 11, 12, 13, 14 और 15 के लिए 218 180.67 155 131 एंड 100। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे हमने पहली जो मेथड थी वो कंप्लीट कर दी। फिर से आपके लिए 2 मिनट का टाइम। सो प्लीज़ फ्रेंड विद इन 1.5 to 2 minutes read the illustration number 6, that is the fixed base method. So please friend continue. Okay friend, I think you completed the first method and the second method, that is the general index number by chain based method. तो दोस्तों चैन बेस्ड मेथड भी आपको पता है कि सिंपल ही है। डिवीज़न आपको प्रीसीडिंग ईयर के साथ करना है। और एक बार हम इस एग्जांपल के ऊपर फोकस करें तो फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इज़ 2011 के लिए जो कॉमन ही आपको पता है कि ऊपर और नीचे की बात करें कि दोनों जो कैंसिल होंगे तो आपको इंडेक्स नंबर 100, 100 और 100 तीनों जो फ्लोर है उनके लिए सेम मिलेंगे। तो पहले में तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। देन फॉर 2012 की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो 2012 के लिए आपको क्या करना है कि प्रीसीडिंग ईयर दैट इज़ 2011। तो 2011 की जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो आपको क्या करना है डिवीज़न में लेना है, यानी कि 40, 20 एंड 50। उसी तरह 2013 की बात करें तो आपको 2012 की वैल्यू ध्यान में लेनी है, दैट इज़ 46, 30 एंड 64। देन 2014 के लिए 2013 तो उनकी वैल्यू 50 है। बाजरी की बात करें तो 36 और चना फ्लोर की बात करें तो 80। एंड 2015 के लिए दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपको 2014 लेना है, यानी कि 56, 42 और 96। और इन अलग अलग जो भी यहाँ पे फ्लोर दिए उनके अगर आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करोगे तो आपको टोटल ये मिलेगा यहाँ पे तीनों का ये टोटल कर दीजिए 112, 116, 120। देन फॉर द ईयर 2013, 12 एंड 11 और टोटल करोगे तो आपको ये टोटल यहाँ पे मिल जाएगा। और बाद में एग्रीगेट या तो एवरेज की हम बात करें तो आपको पता है कि डिवाइड हम 3 के साथ करेंगे सभी को तो आपको यहाँ पे आंसर भी मिल जाएगा। तीनों के आंसर आप देख सकते हो 100, 131, 117.90, देन 116.22, 119.84। दोस्तों ये भी मेथड हमने जो आगे सीख ली थी चेन बेस्ड मेथड में। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे कि फिक्स बेस्ड मेथड और चेन बेस्ड मेथड में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। सिर्फ डिफरेंट उतना ही है कि फिक्स बेस्ड मेथड जो है वहाँ पे आपको कोई फिक्स ईयर है वो आपको बेस बनाना है। और चेन बेस्ड मेथड की मैं बात करूँ तो आपको जो प्रीसीडिंग ईयर है, प्रीसीडिंग ईयर लाइक 2014 की अगर हम बात करें तो 2014 के लिए आपको 2013 को क्या करना है बेस ईयर बनाना है। उतना ही यहाँ पे डिफरेंस है। तो फिर से आप लोगों के लिए 2 मिनट का टाइम
विद इन 2 मिनट्स जो यहाँ पे इलस्ट्रेशन आपको दिखाई दे रहा है वो इलस्ट्रेशन एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। कैल्सी का यूज़ करना है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड कंटिन्यू। Okay, now we will going for the next one, that is the illustration number 7। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझा रहा हूँ, आप देख सकते हो कि द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल अबाउट द क्राइम्स इन अ सिटी, फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड। आपको यहाँ पे मेथड बता दे रखी है, मेथड आपको यूज़ करनी है फिक्स बेस मेथड, और बेस ईयर आपको बता दिया है 2010। देखो ज़्यादातर आपको पहला ही जो साल होता था वही आपको बेस ईयर बताते हैं, यहाँ पे लास्ट ईयर दिया है, कोई बात नहीं। तो सिंपल ये कि 110, अगर आप 2007 और मर्डर के लिए अगर समझो कि आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, 110 डिवाइड 129 मल्टीप्लाई विथ 100 करोगे। उसी तरह दोस्तों अगर आप समझो कि 2008 के लिए वायलेंस एंड रेप के लिए बात करें हम, तो क्या करोगे, 45 डिवाइड 48 मल्टीप्लाई विथ 100। तो यहाँ पे आपको फिक्स बेस मेथड है और 2010 बोल दिया है, तो बेस ईयर हमारा रहेगा। देखते हैं उनका जो यहाँ पे आंसर है, आप देख सकते हो 2007, 8, 9 और 10। जितने भी इलस्ट्रेशन है दोस्तों आपको बुक्स में लिखने हैं, तो यहाँ पे समझ लेना मैं जो भी समझा रहा हूँ सो। और उनके बाद यहाँ पे जो एक्सरसाइज है दोस्तों, एक्सरसाइज की मैं बात करूँ, आपको पूरे का पूरा जो एक्सरसाइज का लेक्चर है वो बोर्ड वर्क पे मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, यानी कि ये जो पूरे का पूरा लेक्चर है वो आपको बोर्ड वर्क पे पढ़ना है, यहाँ पे अभी पढ़ना नहीं है। तो बाकी के जो भी सम है, जो एक्सरसाइज के हम बोर्ड वर्क के ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे, और दूसरी जो मेथड है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन तो भी मैं यहाँ पे आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ फॉर द अंडरस्टैंडिंग द इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो आप एक बार देख लीजिए, इलस्ट्रेशन जो 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, देख लीजिए और समझ लीजिए। प्लीज़ कंटिन्यू।
ओके देन फ्रेंड, जो इलस्ट्रेशन सॉरी एक्सरसाइज जो है आप बोर्ड वर्क के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, और नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।